बात तो वाकई बहुत सिंपल सी है, लेकिन समटाइम हमारी समझ में नहीं आती कि ऐसे लोगों से कैसे डील किया जाए जो सेंसिबल नहीं है, जो समझदार नहीं है, या ये कहना ठीक होगा हम भी कोई ख़ास समझदार तो नहीं, बट ऐसे लोगों से हम कैसे डील करें जो इतनी इलॉजिकल बात कर देते हैं कि जिसकी बेस ही नहीं होती, जो बिना मकसद की ज़िंदगी जी रहे हैं, बिना मकसद की बात कर देते हैं, लोगों का दिल दुखा देते हैं, जिन्हें लोगों के बिहेवियर से या आपके अच्छे लगने बुरे लगने से उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा और वो आपका लगातार दिल दुखाते रहेंगे। सम टाइम तो आप उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे तो भी आप गुनहगार ही होंगे। मतलब आप कुछ भी कर लें, उनका सोल्यूशन नहीं है। तो इसके लिए हमने पहले भी एक टॉपिक छोटा सा डिस्कस किया था, एक वीडियो बनाई थी हमने हासिद, वो भी ज़रूर देख लें बाकी लोग, और जो हमारे व्यूवर्स हैं वो भी देख लें कि वो भी ज़रूर देखनी है, हमने समझना है उसको भी। और आज जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इसको थोड़ा सा फर्दर और डीपली थोड़ा सा डिटेल में जाके समझने की कोशिश करते हैं कि क्या करें। तो डिटेल में जाने से ना मुझे कहानी याद आती है, बड़ी मज़े की, सिंपल सी स्टोरी है। कहानी बहुत मज़े की है, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, बच्चों वाली है लेकिन है बहुत मज़े की, इसलिए आप सबसे शेयर कर रहा हूँ। आई होप आपको मज़े की लगेगी। एक जंगल था, तो वहाँ पे जानवर सारे रहते थे। तो मौसम एक दिन बड़ा मज़ेदार था, अच्छा मौसम बना हुआ था, खुशगवार सा, फ़िज़ा बहुत अच्छी थी, खुशबूदार और सुकून दे। तो जानवर इंजॉय कर रहे थे, बाहर चहल पहल हो रही थी, कुछ खेल रहे थे। तो एक रास्ते पे ना डोंकी गधा जा रहा था और उसी रास्ते पे चीता भी, शेर जो है चीता, वो भी चल रहा था। तो दोनों जा रहे थे। तो गधे ने ना आसमान की तरफ ऐसे देख के कहा, आसमान कितना काला काला है। मतलब उसने ऊपर देख के क्या कहा, आसमान कितना काला काला है। चीते ने ना उसकी तरफ मुस्कुरा के देखा कि तुम पागल हो, आसमान तो नीले रंग का और सफ़ेद रंग का है। नहीं नहीं, आसमान काले रंग का है। नहीं नहीं, आसमान सफ़ेद और नीले रंग का है। दोनों में झड़प शुरू हो गई। वो कही जा रहा है आसमान तो काला है, आसमान तो काला है, गधा कही जा रहा है। और जो चीता है वो क्या कही जा रहा है, नहीं नहीं, आसमान तो नीला और सफ़ेद है, नीला और सफ़ेद है, तुम पागल हो गए हो, तुम्हें अकल नहीं है। खैर वो जैसे इंसानों में होता है ना बहसों मुबाहिसा, उसके अकॉर्डिंग आप कहानी को समझ जाएंगे। वो बहसों मुबाहिसा शुरू हो गया, बात इतनी बिगड़ गई, इतनी फैलने लगी कि तमाम जानवर इकट्ठे होने शुरू हो गए। बहुत मज़े की स्टोरी है रियली। सारे जानवरों ने इकट्ठे होकर डिसाइड किया कि ये झगड़ा बढ़ गया, इसको बादशाह सलामत के सामने पेश करते हैं। अदालत लग गई, बादशाह सलामत के पास पेश किया गया, सिंहासन लग गया। बब्बर शेर साहब, जो शेर जन्नत के जंगल के बादशाह होते हैं, वो आके अपने सिंहासन पर बैठ गए कि फ़ैसला सुनाएंगे, केस पेश किया जाए। केस पेश किया गया, गधे ने बताया, चीते ने बताया, उन्होंने सुना। क्या गधे ने कहा कि जी आसमान काला है, और चीते ने कहा कि इसका दिमाग ख़राब है, ये पागल है, इसको सज़ा दें आप, कि आसमान का रंग तो सफ़ेद और नीला है, ये क्या बोल रहा है। इस झगड़े का खैर बादशाह सलामत ने हंसी से फ़ैसला आराम से सुनाया, पहले हंसे और फिर कहा चीते को फांसी दे दी जाए। सन्नाटा हो गया, हर तरफ खामोशी होगी। ये क्या कह दिया जी, क्योंकि बादशाह को कोई कैसे क्वेश्चन कर सकता है। बादशाह ने कह दिया तो कह दिया। सिपाही आए और चीते को अरेस्ट करके ले गए, क्योंकि अब जेल में रखा जाएगा जब तक फांसी नहीं दी जाती। और सन्नाटा हो गया कि बादशाह सलामत ने फैसला क्या सुना दिया कि चीते को फांसी दे दी जाए। इसका मतलब चीता कसूरवार था। सारा जंगल सोचने लग गया। खैर बात, किस्सा मुख्तसर ये सिंपल कि अब फांसी का दिन आ गया, और जब फांसी का दिन आता है तो बादशाह भी साथ तशरीफ़ लाते हैं। जब भी मुजरिम को फांसी देनी हो तो बादशाह आगे खड़ा हो गया और सिपाही गए और चीते को ले आए। अब फांसी की तैयारी हो रही है कि फांसी दी जाएगी। हाँ, ये है मास्टर स्ट्रोक, मोरल ऑफ द स्टोरी। तो चीते ने ना बड़े आराम से बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, हमने सज़ा तो मुझे सुना दी है, पर वैसे एक बात कहूँ। बादशाह ने कहा हाँ ठीक है कहो। तो चीते ने कहा वैसे बात तो मैंने सच्ची की थी, आसमान का रंग सफ़ेद और नीला ही होता है, आपने मुझे ही सज़ा सुना दी यार। बादशाह ने कहा मैंने तुम्हें इसलिए सज़ा नहीं सुनाई कि तुमने सच कहा था कि झूठ कहा था, मैंने तुम्हें सज़ा इसलिए सुनाई क्योंकि तुम एक गधे से बहस कर रहे थे। या दैट इज़ अ मास्टर स्ट्रोक। इस वजह से ये कहानी मुझे कभी नहीं भूलेगी, बहुत अच्छी लगती है। तुम एक गधे से बहस कर रहे थे। मियाँ मोहम्मद बख्श बहुत अच्छे सूफ़ी शायर रह चुके हैं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, तो उनकी बदौलत शुक्र अल्लाह का मेरे तक भी थोड़ा बहुत टूटा फूटा नॉलेज पहुँचता रहता है, और मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश में लगा रहता हूँ, चाहे जितना भी हो सके। तो एक पंजाबी का सूफ़ी शेर है, पंजाबी मुझे जल्दी बोलनी भी नहीं आती, एक अच्छे से अदब होता है बोलने का, लैंग्वेज को वो नहीं आता, तो टूटा फूटा जैसा भी बोलूँ बर्दाश्त कर लीजिएगा। उनका एक शेर है, खासां दी गल आमा अगे करनी। खासां दी मतलब ख़ास लोगों की, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली, ख़ास लोगों की बातें, जीनियस बातें, समझदारी वाली बातें। खासां दी गल आमा, आम लोगों के जो अकल नहीं रखते, आमा अगे करनी। समझ आ रही होगी। इंजिए मोहम्मद बख्शा खुद से कहा, जिमें मिठी खीर पका मुहम्मद तो कुत्तियाँ आगे धरनी। या दैट इज़ अ मास्टर स्ट्रोक, कि आप खीर बना के डॉग को सर्व कर दें, उसे कैसे सेंस आएगी, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके लिए रोटी दाल चावल दूध सब सेम है, एक रिज़्क है। पॉइंट समझ आ रहा होगा उनका भी और मेरा भी, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, कैसे लोगों से डील करना कैसा है। या
तो ऐसे लोगों से डील करना ही नहीं है। मतलब अगर फिर भी मजबूरी है, बहुत ज़्यादा मजबूरी है, तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सर्च की थी कि मैं ऐसे लोगों का क्या करूँ, मतलब जिनको सिर्फ जिनकी सोहबत, जिनके पास बैठना ही टॉलरेट करना हुआ उन्हें, जिनसे बातचीत करना एक तरह का समझ लीजिए इम्तिहान है कि आप उनसे बात भी कर रहे हैं तो आपको तकलीफ़ हो रही है, उनकी जो मीटिंग है, उनकी जो सोहबत है, उनकी प्रेजेंस ही आपके लिए प्रॉब्लम है। ऐसे लोगों का क्या करें? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कॉल मिला, हमेशा घूम फिर के बाद वहीं जाएगी, आही इल्म का दरवाज़ा है वो। तो उनके एक लाइन में आंसर मिला, यार मुझे एक बात करनी है और मैं कितनी देर से आपका सर खा रहा हूँ, आप भी कोई एक बात समझानी हो कितना टाइम ले लेते हैं, मैं कितना टाइम ले लेता हूँ एक बात को समझाने में। उन्होंने एक लाइन में आंसर दे दिया। ये कमाल था उन लोगों का यार, कितने लाइक और जीनियस, मतलब ये वर्ड ही नहीं बनता है उनके लिए। वो बात क्या थी? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक बात बोली, एक लाइन। किसी ने पूछा सबसे मुश्किल काम क्या है, सबसे मुश्किल, तो आपने एक लाइन में जवाब दे दिया, जाहलों की जहालत को बर्दाश्त करना। ओ माय गॉड, व्हाट इज दैट? जाहलों की जहालत को बर्दाश्त करना। यार इससे मुश्किल काम कोई नहीं है, लिटरली इससे मुश्किल काम दुनिया में कोई नहीं है। आप जितनी मर्जी समझ लड़ा लें, आप जो मर्जी कर लें, नहीं समझ सकते, नहीं समझा सकते, सिर्फ टॉलरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक छोटी सी हदीस पाक ऐड करना चाहूँगा। हदीस पाक तो नहीं, वाक़या एक्चुअल में, अल्लाह कमी बेशी माफ़ करे, जो बुक में 2 क्लास की, 1 क्लास की, 3 क्लास की बुक्स में लिखा है कि तकवा क्या है, सब ने याद किया हुआ है। तो क्या फरमाया था साहबी ने कि जब मैं खारदार झाड़ियों से गुजरता था, वो पूरा वाक़या सबको पता है इसलिए मैं डायरेक्ट जंप कर रहा हूँ बात पे। तो दूसरे साहबी रज़ी अल्लाह ने क्या पूछा था, तो कहते कैसे जाते थे? कहते थे मैं झाड़ियों को साइड पे करता था, अपना दामन बचाता था और फिर गुजरता था। या दैट इज़ द वे, यही एक रास्ता है। हमें इन लोगों से खामोश रहना है, इनसे बहस नहीं करनी, इनका सर नहीं खाना, ना इन्हें अपना सर खाने देना। कोशिश करना है इन लोगों से कम मीटिंग्स करनी है, इनसे कम मिलना है, जो हमारे ऊपर टूट पड़े हैं उनको भी बर्दाश्त करना है, हैंडल करने की जितनी आसानी से हो सके कोशिश करनी है। बिल्कुल डिटेल में नहीं जाना, ना समझाने की डेप्थ में जाने की कोशिश करनी है। जज कर लेना कि यार यहाँ पे सिर्फ सर कपाना होना है और कुछ नहीं, क्योंकि मैं 2000 दफ़ा पहले भी समझा चुका हूँ, असर नहीं हो रहा। हाँ, एक चीज़ ज़रूरी है कि आप कोशिश करते रहो, लिटल पानी के कतरे बनो, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि पत्थर में दरार पैदा करने के लिए भी पानी का कतरा ही काफ़ी होता है, पर वो कंसिस्टेंसी से होना चाहिए। तो वो कोशिश करते रहो, बट अपना सर मत खपाओ। ऐसे लोगों से डील करने की कोशिश में अपना आप मत गवाओ, अपना सर मत फाड़ो। क्योंकि समटाइम क्या होता है, हम ऑफिस में जॉब करते हैं, कहीं भी जहाँ भी जॉब करते हैं, कोई ऐसा पर्सन मिल जाता है बिल्कुल वैसे ही गधे वाला, और हम उससे बहस करके मूड अपना ऑफ करके घर आके घर वालों पे गुस्सा उतारते हैं। यार ये गलत है, ये जुल्म है। आप गली में किसी से झगड़ा कर रहे हो, स्ट्रीट में किसी से लड़ पड़े हो, क्लास में बच्चे हैं, कोई स्टूडेंट्स हैं, क्लास में किसी से झगड़ा हो गया, आके अपनी वालदा से बदतमीज़ी कर रहे हो, अपनी सिस्टर से बदतमीज़ी कर रहे हो, अपने ब्रदर से बदतमीज़ी कर रहे हो, एक टीचर का गुस्सा दूसरे टीचर पर निकाल रहे हो, या बिहेवियर अपना चेंज कर रहे हो, ये सब चीज़ें गलत हैं। इतनी समझ हमें होनी चाहिए कि हमने इतना डिसाइड करना है कि किसी की बुरी चीज़ का या बुरी आदत का या बुरे सलूक का बदला किसी और पे नहीं उतारना, वरना हम भी वही हो गए। ये फ़र्क याद रखिएगा। अगर कोई हम पे जुल्म करता है तो हम वो कोई हरकत उस गुस्से में आगे किसी और पे जुल्म कर देते हैं, तो हम भी वही जालिम हैं जो अभी हम पे हुआ है। तो हम जानते हैं कि कितना दर्द होता है, कितनी तकलीफ़ होती है, कितनी परेशानी होती है। हम भी वही हैं जो दे रहे हैं अब दूसरों को, क्योंकि हम अक्सर बोलते हैं ना, तलवार का ज़ख्म भर जाता है, ज़ुबान का ज़ख्म नहीं भरता। ये भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया था। तो ये हमने याद रखनी है बातें, हमने छोटी छोटी बारीकियों को माइंड में रखना है कि वो लोग हमें क्या सिखा गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को डिटेल से पढ़िए, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिटेल से पढ़िए, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली, जितने भी अशरम बशर के सहाबी हैं, वो भी जितने भी लोग दुनिया से के जा चुके हैं, और जितने भी अच्छे लोग दुनिया में आए और गए, उनको समझिए, पढ़िए, वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या सिखाना चाह रहे हैं, हम उनसे गेट क्या कर रहे हैं, मूवीज़ से हम क्या सीख रहे हैं। तारे ज़मीन पर देखी तो क्या सीखा कि मैं एक टीचर हूँ तो मेरी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं, एज ए सिटीज़न मेरी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं। मुझे छोटी छोटी बातों की डिटेल में जाना है। क्यों? मैं उन लोगों में से हूँ जो चीज़ों को समझता हूँ। अल्लाह का शुक्र है, अनगिनत शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे ऐसा बनाया कि मैं समझ रखता हूँ। समझ रखना एक अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। यकीन मानिए, जहालत से बड़ा अजाब कोई नहीं दुनिया में, या दुनिया में जहालत से बड़ा कोई अजाब नहीं। तो शुक्र कीजिए, अल्लाह ने तो रहमत की कि आपको समझदार बना दिया कि आप सेंस कर सकते हैं। या तो आई होप कि कोई ना कोई पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर मिलते हैं। अल्लाह ब्लेस यू, गुड लक।